परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट में अगली खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त के पास से बदमाश के पास से एक तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को बिल्कुल ये खबर जो है हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद अखिलेश यादव ने अपने हाथों से चाचा शिवपाल यादव की पार्टी में वापसी कराई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जीत के रिटर्न गिफ्ट के तौर पर शिवपाल यादव को पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन सपा का झंडा थामने के कई दिन गुजर जाने के बाद भी उन्हें अभी तक पार्टी में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है, जिसे लेकर अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का अंतर कलह और अंतर विरोध खत्म होने वाला नहीं है। दोनों के बीच अब भी वर्चस्व की लड़ाई है, ये बात वो भी जानते हैं। चर्चा चली। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी नेता ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि उनके पार्टी में अभी भी वर्चस्व की लड़ाई है दोनों के बीच में। अखिलेश यादव पर बीजेपी नेता ने तंज कसा है। भूपेंद्र चौधरी ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच अभी भी वर्चस्व की लड़ाई है, जिसकी वजह से पार्टी का जो अंतर कलह है वो देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार कई समय से, जब से डिंपल यादव ने चुनाव जीता है, उसके बाद से ही अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच संबंध ठीक ठाक होने की बात की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव जो हैं वो सपा में फिर से वापसी कर रहे हैं और आज मीटिंग भी हो रही है इसको लेकर। ऐसा माना जा रहा है कि सपा में उन्हें कोई बड़ी पदवी दी जा सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बात की थी शिवपाल सिंह के मुद्दे पर। उन्होंने कहा वो चाचा हैं, उनका पार्टी में स्वागत है और वो बड़े हैं तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। और इसको लेकर लगातार सपा की तरफ से मीटिंग की जा रही है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो है आपस में बातचीत कर रहे हैं कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में किस तरीके से शामिल किया जाए। ऐसा यह भी माना जा रहा है कि अगर शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भी कुर्सी मिल सकती है, या फिर कह सकते हैं ओहदा मिल सकता है। यह भी कयास उनके समर्थकों की तरफ से लगाया जा रहा है कि उन्हें प्रदेश में अध्यक्ष की भूमिका में भी लाया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है, विरोधी पार्टियों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी और शिवपाल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई जो है वो लगातार जारी है और ये सत्ता की लड़ाई है, एक दूसरे से बड़े होने की लड़ाई जो है खत्म नहीं होने वाली है। ये बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच पिछले कई सालों से लगातार राजनीतिक मनमुटाव देखने को मिला। यही वजह है कि जब कमान जो है वो अखिलेश यादव के हाथ में आई समाजवादी पार्टी की, उसके बाद अहमियत ना मिलने की वजह से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल फिर से वापस आ सकते हैं, क्या कुछ कह रहा है आपका? शिवपाल सिंह यादव
यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। जिस दिन मैनपुरी चुनाव की घोषणा हुई उसके साथ अखिलेश यादव ने ही सपा में उनको सदस्यता दिलाई। और दूसरी बड़ी बात यह होती है कि अभी बीजेपी लगातार हमलावर है। अब पहले से कह रही है कि अखिलेश और शिवपाल के बीच मनमुटाव है और बीजेपी लगातार इस बात को कहती आई है कि क्या कहते दोनों के बीच में जो मनमुटाव है। और केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहाँ तक कहा था कि शिवपाल यादव चुनावी चाचा हैं, जिनका केवल चुनाव में प्रयोग होता है, उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। देखेंगे तो 22 के चुनाव में भी उनको सपा के लिए प्रचार किए, लेकिन चुनाव के बाद एक लेटर जारी हुआ जिसके बाद कहा गया कि वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो पहली ये घटना नहीं है। और दूसरी बड़ी बात है कि इन लोगों की मनमुटाव की खबरें आई कहां से। 2017 में जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले जब अखिलेश यादव अपने अंतिम कार्यकाल में थे, उसी समय शिवपाल यादव ने मुख्तार अंसारी अफजाल अंसारी की कौमी एकता दल को सपा में विलय कराया। इसी बात को लेके मतभेद खुले तौर पे उभर के आए और इसके बाद क्या कहते हैं उनको पद से और उनके विभाग बदल दिए गए शिवपाल यादव के। इसके बाद शिवपाल यादव गुस्से में होकर पार्टी से बाहर गए, जिसके बाद मुलायम और अखिलेश दो खेमे में बट गए। बाद में हालांकि वो लोग साथ में आए, लेकिन शिवपाल यादव का जो धड़ा था वो कहीं ना कहीं सपा से बाहर चला गया। तो वो उस तरीके से एक मंच पे नहीं दिखाई दिए, लेकिन मैनपुरी के उपचुनाव में वो दोनों लोग एक साथ आए। इसका लाभ मिला कहीं ना कहीं सपा को और सपा एक बड़ी जीत दर्ज की। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल सिंह यादव की जो जसवंत नगर सीट है वहां से समाजवादी पार्टी ने 90,000 से 1 लाख के अंतर से उसने बीजेपी उम्मीदवार को पीछे किया। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जसवंत नगर और उन इटावा के इलाके में, मैनपुरी के इलाके में यदि मुलायम सिंह के बाद किसी का रसूख है, राजनीतिक जमीन है, तो वो शिवपाल यादव हैं। अखिलेश यादव को तो पहले से ही माना जाता है कि वो कन्नौज के नेता हैं, मैनपुरी के नेता शिवपाल यादव हैं और उस मुलायम सिंह के बाद यदि कोई तो शिवपाल यादव हैं, तो उसका लाभ मिलेगा। लगातार बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव उनको जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने इलाहाबाद में बयान दिया था कि हम पार्टी से अलग नहीं हो सकते, आजीवन पार्टी में ही रहेंगे, चाहे हमको पद मिले या ना मिले। तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी जिम्मेदारी तय नहीं होती है तब तक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है उन्हें कोई बड़ा पद मिल सकता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि समाजवादी पार्टी में जो शिवपाल सिंह यादव हैं उनकी वापसी जो है वो उनका इम्पोर्टेंस जो जिस तरीके से वो अलग थलग महसूस कर रहे थे, वो फिर से समाजवादी पार्टी में उनको वही वादा मिलेगा जो मुलायम सिंह यादव के समय में था? ये उन्होंने कहा कि शिवपाल सिंह यादव या उनके एक छोटे जो मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर के भाई हैं अभय राम यादव से जब पूछा गया कि मैनपुरी उपचुनाव में शिवपाल अखिलेश एक हो गए हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, ने एक लाइन का जवाब ये दिया कि हम शिवपाल यादव अखिलेश के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी मांग वही है कि जो कद समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव का है, जो कद धर्मेंद्र यादव का है, वही कद शिवपाल यादव का भी हो। जो कि पहले आप देखेंगे तो मुलायम सिंह के कार्यकाल में मुलायम सिंह के बाद यदि पार्टी में कोई बड़ा नेता था तो शिवपाल यादव थे और खुले तौर पे मुलायम सिंह ने स्वीकार किया कि उनके छोटे भाई हैं और उन्होंने यहां तक कहा कि समाजवादी पार्टी का यदि मुलायम सिंह के बाद कोई दूसरा कार्यकर्ता है तो शिवपाल सिंह यादव हैं। तो ये रसूख था उनका समाज पार्टी में मुलायम सिंह के अध्यक्ष पद पे रहने पे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या उनको वो पद मिल जाएगा, और उनकी केवल मांग यही है कि जो उनका पहले रसूख था वो रसूख समाजवादी पार्टी में रहे और इसी के लिए वो लगातार मांग करते रहे हैं। और जो आंदोलन जो उन्होंने समाजवादी पार्टी और समाजवादी आंदोलन को खड़ा किया, वो आंदोलन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता थे यूपी में, और यदि आते हैं वो उनका पद यदि दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती मिलेगी। लेकिन कहने में ये भी आ रहा है, कई लोगों का मानना यह है कि अखिलेश यादव पश्चिम की राजनीति करेंगे और शिवपाल यादव को फिर से आजमगढ़ सीट से भेजा जा सकता है, जहां मुलायम सिंह यादव सांसद बने, जिस सीट पे अखिलेश यादव सांसद बने, क्योंकि एक धड़ा यहाँ होगा जो मध्य यूपी को संभालेगा और दूसरा हिस्सा
पूर्वांचल का होगा, जहां की पूर्वांचल में सपा सबसे मजबूत मानी जाती है। वो उसकी जमीन कहीं ना कहीं खिसकने लगी है, तो वो शिवपाल यादव संगठन के नेता माने जाते हैं। वो तमाम उन समाजवादियों को जोड़ने का काम करेंगे जो किसी न किसी कारण से समाजवादी पार्टी से छिटक गए थे, और इस तरीके से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी ये सवाल है कि समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी क्या मिलेगी। अभी कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव ने ये कहा कि जो संगठन का विस्तार होगा, नई कार्यकारिणी बनेगी, उसमें शिवपाल यादव को कोई बड़ा पद मिल सकता है, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। तो शायद उसका इंतजार हम लोगों को करना होगा कि जब कब समाजवादी पार्टी का विस्तार होता है उसमें उनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। जो है वो एक चुनावी समय आता है, जब जाहिर सी बात है तब शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के संबंध जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि जो नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर ये चाचा भतीजे जो हैं वो एक बार फिर से एक साथ आ रहे हैं? क्या बीजेपी का जो ये आरोप है ये सत्य नजर नहीं आ रहा? बीजेपी का अपना मानना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव में शिवपाल यादव और अखिलेश यादव साथ आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाचा भतीजे के तौर तरीके से नहीं आए थे। वो एक प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और दूसरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उन दोनों में एक गठबंधन हुआ था। लेकिन आप देखेंगे तो पूरे चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी नजर आए, अखिलेश यादव के साथ ओम प्रकाश राजभर नजर आए, अखिलेश यादव के साथ वो सारे छोटे छोटे दल के नेता, चाहे वो कृष्णा पटेल हो, चाहे वो तमाम छोटे छोटे नेता, वो उनके साथ मंच पे नजर आए। लेकिन कहीं भी मंच पे शिवपाल सिंह यादव नहीं नजर आए अखिलेश यादव के साथ। और उन्होंने एक बयान भी बाद में जारी किया था कि यदि हमको जिम्मेदारी मिली होती तो नतीजे कहीं और होते और अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री बने होते। तो उन्होंने सीधे तौर पे ये बयान शुभम, जिस तरीके से लगातार लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में, और ऐसा माना जाता है कि केंद्र की जो राजनीति है वो यूपी की राजनीति से होकर गुजरती है, या यूं कहे कि यूपी ही केंद्र का रास्ता तय करता है। तो ऐसा मान लिया जाए कि अखिलेश यादव ने ये मान लिया है कि शिवपाल ही जो है वो उन्हें 2024 की जो के चुनाव है उसकी नैया पार करवाएंगे। शुभम, आवाज आ रही है आपको मेरी? लगातार जो है बात चल रही है अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव में पार्टी को लेकर, पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर लगातार जो है वो समाजवादी पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग्स चल रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को इस बार कुछ बड़ी भूमिका मिल सकती है, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है, उन्हें समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी जो है ये बन नहीं सकती, क्योंकि इनके बीच वर्चस्व की लड़ाई है। ये एक दूसरे से बड़ा होते दिखना चाहते हैं अपनी अपनी भूमिका में, और लगातार जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये भी कहा जा रहा है कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच जो नजदीकियां बढ़ रही हैं वो चुनावी वजह से है, या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी ने अपना जो ओहदा खोया है, राजनीतिक भूमिका जो खोई है, चुनाव में अपनी स्थिति जो खोई है, उसको लेकर एक बार फिर से वो मंथन कर रही है। और उसे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में शिवपाल यादव उसकी वो खोई हुई जमीन वापस कर सकते हैं, क्योंकि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के एक समय के कद्दावर नेता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के बाद उनकी भूमिका थी, यहां तक कि खुद मुलायम सिंह यादव ये मानते थे कि समाजवादी पार्टी के पहले कार्यकर्ता वो हैं और दूसरे कार्यकर्ता शिवपाल सिंह यादव हैं। लेकिन पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई की वजह से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए थे और अपनी नई पार्टी बनाई थी। लेकिन मैनपुरी के चुनाव में एक बार फिर इन दोनों नेताओं के बीच जो दूरियां हैं वो समाप्त होती नजर आई। डिंपल यादव के लिए खुद अखिलेश यादव लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आए और जीत की बधाई दी। डिंपल यादव की जीत के बाद खुद अखिलेश यादव अपने चाचा से मिलने गए और ये बात कही कि समाजवादी पार्टी में उनका स्वागत है। और अब समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और ये बात सामने आ रही है कि उन्हें पार्टी में कोई बड़ा पद मिल सकता है।
उन्हें या तो प्रदेश अध्यक्ष या अध्यक्ष की भूमिका मिल सकती है या फिर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में वो विधानसभा में नजर आ सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपने बयान से साफ कर दिया है कि चाचा बड़े हैं तो उन्हें वायदा भी बड़ा मिलेगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है चाचा भतीजे के बीच में। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी एक बार फिर से अपनी पुरानी शक्ति वापस पाना चाहती है और यही वजह है कि वो अपने सबसे पुराने सिपाही को अपने साथ मिलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के सबसे पुराने सिपाही शिवपाल यादव को एक बार फिर से पार्टी में शामिल करके यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं अखिलेश यादव। यही वजह है कि बार बार उन्हें समाजवादी पार्टी के लिए चाचा शिवपाल नजर आ रहे हैं। एक बार फिर हमारे सहयोगी शुभम तिवारी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शुभम, लगातार मुद्दों की चर्चा हो रही है, लेकिन क्या लगता है कि शिवपाल सिंह यादव के समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद यूपी की सियासत में क्या बदलाव नजर आएगा? शिवपाल सिंह यादव तो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे आने से या हम समाजवादियों को एकजुट करेंगे और फिर से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और उसकी हिंदू मुस्लिम की जो सत्ता है या वो जो बेरोजगारी, महंगाई, इन जैसे तमाम मूलभूत मुद्दों को भूल गई है, उन्हीं मुद्दों पे लाएंगे बीजेपी को और उसको हराएंगे। इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और तमाम उनके बेटे भी आदित्य यादव को देखेंगे जो प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी पे हमला बोला और कहा कि यदि अखिलेश और शिवपाल परिवार एकजुट होता है तो बीजेपी को कहीं ना कहीं उलझन होती है, क्योंकि वो इन दोनों के एक होने से डरती है। और इस तरीके के बयान वो देते रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का भी एक बयान आता है जो मैनपुरी उपचुनाव में उन्होंने दिया था। कहते चाचा से उनकी दूरियां कभी नहीं थी, राजनीतिक दूरियां थी, वो दूरियां दूर हो गई हैं, लेकिन इससे बीजेपी को परेशानी है। यदि हमारा परिवार एकजुट होता है तो बीजेपी कहती है कि परिवारवादी पार्टी है, तो वहीं यदि हम लोग अलग अलग होते हैं तो कहती है कि परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बीजेपी में पूरी तरह हमलावर थे। और शिवपाल सिंह यादव जो कि पूरे चुनाव में उनके साथ थे, रामगोपाल यादव को देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी में कहा जाता था कि रामगोपाल यादव उस सारी झगड़े की जड़ थे जिसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव आमने सामने आ गए थे, जिसमें शिवपाल यादव के साथ मुलायम सिंह यादव खड़े मिले और वहीं अखिलेश यादव के साथ रामगोपाल यादव मिले। और यहां तक कि उन्होंने कहा था कि हमारे बेटे अक्षय को फिरोजाबाद से हराने के लिए ही शिवपाल सिंह यादव ने क्या कहते हैं फिरोजाबाद से चुनाव लड़ा था। तो इस तरीके के बयान आए। लेकिन आज जो समाजवादी पार्टी का है वो लगातार रैली कर रहे हैं और समाजवादियों से मिल रहे हैं। और लखनऊ में आप देखेंगे कि तमाम पूर्वांचल में वो रैलियां कर रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट है, समाजवादी पार्टी के अंदर अभी भी वही दम है जिससे कि वो सत्ता में आ सकती है। और तमाम तरह आप देखेंगे तो सारे छत्र जब ध्वस्त हो गए उस समय भी क्या कहते हैं मुलायम सिंह का और समाजवादी पार्टी का रसूख बचा रहा। और यूपी की क्या देश की राजनीति में यदि आप बात करती है राजनीतिक समीकरणों की, जातिगत राजनीति की, तो उसके माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह के बाद यदि संगठन को कोई अच्छे से समझ सकता है तो वो शिवपाल सिंह यादव है, क्योंकि वो शुरुआत से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे। तो इसलिए कहीं ना कहीं सपा को उससे लाभ मिलेगा। और बीजेपी की बेचैनी स्वाभाविक तौर पे है, क्योंकि वो नहीं चाहेगी कि अखिलेश और शिवपाल एक मंच पे आए, क्योंकि एक मंच पे आएंगे तो फिर हो सकता है उसके लिए मुश्किलें हो। इसीलिए आप देखेंगे जब से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी में आए हैं तब से ओम प्रकाश राजभर की जो उन्होंने एक बयान दिया था कि शिवपाल सिंह यादव आ गए हैं तो हमारा जो महागठबंधन है या क्या कहते हैं सपा का गठबंधन है उससे हमारे मुद्दों पे यदि बात होती है तो फिर से हम गठबंधन में जा सकते हैं। इसी को देखते हुए देखेंगे कि तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है। इसके बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर ब्रजेश पाठक से मिले, इसके बाद वो योगी कैबिनेट के कई मंत्रियों से मिले, जबकि उन्होंने इस बात को कहा कि जब रामगोपाल यादव जाते हैं योगी से मिलने तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चले जाते हैं तो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन उन्होंने इस तरह के बयान से कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है और जा भी सकते हैं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है और यहाँ कौन कहाँ मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।
तो इस तरीके से एक बयान आ रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के तरफ खलबली मची हुई है, इसको देख के लगता है कि नहीं, शिवपाल सिंह के इधर से उधर आने से कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल यूपी में शुरू होगी और लोगों को लगता है कि इससे कुछ ना कुछ होगा, तभी तो इतनी ज्यादा राजनीतिक बेचैनी बढ़ गई है। शुभम, जिस तरीके से ये भी बात कही जा रही है कि अगर बात नहीं बनती है, पद और ओहदे को लेकर बात नहीं बनती है, तो शिवपाल यादव जो है वो फिर से अपनी वही राजनीतिक पारी शुरू करेंगे जो आज के कुछ साल पहले उन्होंने सपा से अलग होकर की थी। अब ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा कुछ भी बयान नहीं दिया है। उन्होंने अपने बयानों से कहा है कि मैं आजीवन समाजवादी पार्टी में रहूंगा और पद की लालसा मुझे नहीं है, क्योंकि मैं मंत्री रहा, विरोधी दल रहा, मतलब तमाम तरह की समाजवादी पार्टियों में जितनी भी जिम्मेदारियां हैं उन्होंने जीवन भर उस पद मतलब उस पद पे पार्टी की सेवा की है। तो उनके लिए ये बड़ा मुद्दा नहीं है कि पद मिलता है या नहीं मिलता है। तो उनके जो बयान है वो शायद उनके राजनीतिक विरोधियों को पसंद नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। शुभम, ये भी बार बार बयान सामने आते रहते हैं कि जो शिवपाल यादव हैं वो कभी बीजेपी के खिलाफ मुखर बोलते नहीं हैं। तो लोग ये भी कहते नजर आते हैं, राजनीतिक गलियों में ये भी कानाफूसी चलती है कि वो बीजेपी में भी शामिल हो सकते हैं। हाँ, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे जब उनको सुरक्षा दी गई, इस पे उनको बंगला दिया गया। आप देखेंगे कि जब अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को चिट्ठी लिखा, उसके कुछ ही दिनों बाद अखिलेश यादव को, शिवपाल सिंह यादव को बंगला दिया गया। सरकार ने उनको स्पेशल सुरक्षा दी। यदि वो एक भ्रष्टाचार के इतने बड़े नुमाइंदे हैं, उन्होंने परिवारवाद फैलाया है, तो बीजेपी से उनकी करीबियां क्यों हुई? सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्योंकि तमाम तरह के आप देखेंगी, और जिस दिन वो समाजवादी पार्टी के खेमे में आए उसी दिन उनको सीबीआई का नोटिस चला गया, गोमती नगर जो गोमती नगर का फ्लाई वो बना था उसके लिए जी। तो उन्होंने कहा कि केवल समाजवादी पार्टी जाने से हमको नुकसान है। तो कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का संगठन में मजबूती आई। इन तरह की जो उनका राजनीतिक अनुभव है वो बीजेपी में जाने के लिए कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने सीधे तौर पे खारिज कर दिया। यदि जाना होता उनको तो अपर्णा यादव, जो कि समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह की पुत्रवधू कही जाती हैं, वो सपा में चली गई, लेकिन इनको तो पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। तो लगभग 5-6 साल में जब क्या कहते हैं भाजपा में नहीं गए, तो अभी इस तरीके का बयान जल्दीबाजी होगी। और राजनीति में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी कहीं भी कुछ जा सकता है। तो इस तरीके का बयान हो सकता है, जल्दीबाजी होगी। लेकिन अभी तो जो वर्तमान स्थितियां हैं, इसमें कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव का स्पष्ट यह है कि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, आने वाले 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, और आगे किस तरह से समाजवादी धड़े को, या उन्होंने ये भी कहा कि अब मुलायम सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और जिस वो समाजवाद, जिस वो गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए काम किया, वही अल्पसंख्यकों के लिए काम समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता करेंगे जो आज समाजवादी पार्टी के बड़े ओहदे पे बैठे हैं, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे वो राम गोपाल यादव हो, चाहे वो नरेश उत्तम पटेल हो, चाहे वो उनके तमाम बड़े नेता, स्वामी प्रसाद मौर्य तक ने कहा है कि हम उन विचारधारा को आगे लेके जाएंगे और समाज को वही रास्ता दिखाएंगे जो मुलायम सिंह यादव ने लोक दल से निकल के एक समाजवादी पार्टी और एक जो समाजवाद की कल्पना की थी, वही समाजवाद हम फिर जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता उसे वोट देगी और फिर से समाजवादी पार्टी और समाजवाद का जो उनका सोच है वो फिर से एक तरह से जिंदा हो जाएगी। शुभम, जिस तरीके से ये बात चल रही है कि शिवपाल यादव जो है वो पार्टी सपा में अगर शामिल होते हैं तो उसका फायदा सपा को मिलेगा, एक तरीके से पार्टी मजबूत होगी, पुराने नेता हैं, लेकिन शिवपाल यादव पर ही गुंडा राज का सबसे बड़ा जो टैग है वो सपा सरकार में लगता था कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी जो है उसको शह मिलती है वो शिवपाल यादव की तरफ से मिलती है। तो इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा? इसका खामियाजा अखिलेश यादव को लगता था कि 2017 के चुनाव में वो काम के दम पे चुनाव जीत जाएंगे। इस तरीके से उन्हें सीधे तौर पे शिवपाल से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो उन तमाम नेताओं को बाहर कर दिए जो शिवपाल यादव के करीबी होते हैं। आप देखेंगे तो उनके सारे लोग जो विधायक थे, जो बाहुबली छवि के थे, उन सबको बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव को वो जीत नहीं मिली। 2017 के चुनाव में नहीं, 2022 के चुनाव में बुरी तरीके से हारे। तो इस तरीके से उनको लग रहा है कि वो शिवपाल यादव की गुंडागर्दी वो मायने नहीं रखती है। यदि वो मायने रखती, अखिलेश यादव ने भी ये बयान दिया है, या तमाम समाजवादी वो देते हैं कि यदि अखिलेश यादव भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी फैलाते हैं
तो बीजेपी उनको क्यों भाव देती है, बीजेपी उनको क्यों शामिल कराने का प्रयास करती है, बीजेपी ऐसा क्यों करती है यदि वो ऐसे हैं तो इस तरीके का जो तमाम बयान है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उसी बयान से उसको घेरने का प्रयास करेंगे। जी शुभम, क्या लगता है अगर शिवपाल यादव पार्टी में शामिल होती है तो इसका निकाय चुनाव पर कितना असर देखने को मिल सकता है? शिवपाल यादव पार्टी में शामिल हो गए हैं और उनका लाभ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और समाजवादी पार्टी मजबूत होगी और वो वोट में कितना बदलेगा ये हो सकता है कुछ मतलब आगे की बात हो, लेकिन निकाय चुनाव में भी उसको फायदा होगा। और लगातार वो जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, और आप एक चीज और देखेंगे कि अखिलेश यादव के साथ हटने के बाद उन्होंने यादव सम्मेलन कराया था जिसमें डीपी यादव भी दिखे थे, जिनके वजह से अखिलेश यादव की दूरियां बढ़ी थी। तो वो तमाम उन यादव कुल के जो बड़े लोग हैं या यादवों के जो बड़े नेता हैं, चाहे श्याम सिंह यादव हो, चाहे डीपी यादव हो, चाहे तमाम उन नेताओं को जो फिरोजाबाद या उन मुलायम सिंह के धड़े के माने जाते हैं, उनको उन्होंने एकजुट किया है। यदि वो सपा में कहीं ना कहीं जुड़ते हैं तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं सपा को मतलब मजबूत करेंगे या और कहीं ना कहीं इसका असर आपको निकाय चुनाव में भी मिलेगा और इसका असर आपको लोकसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। शुभम, शिवपाल के सपा में शामिल होने के कितने फायदे मिलेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। शिवपाल यादव को पार्टी में समाजवादी अहम भूमिका देने की बात हो रही है, लगातार जो है मीटिंग्स का दौर चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव को समाजवादी पार्टी में कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष का हो या फिर अध्यक्ष पद का, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि चाचा बड़े हैं तो उन्हें जिम्मेदारी भी बड़ी मिलेगी, ऐसा माना जा। और ब्यूरो रिपोर्ट में अगली खबर की बात करेंगे। अगली खबर मिर्जापुर से है। मिर्जापुर में हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अभियुक्त के पास से पुलिस को एक तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, 50,000 के इनामी आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है और उसके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं पुलिस को। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की दे रहे हैं मिर्जापुर से। थाना चुनार में पुलिस मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में एक 50,000 रुपए के इनामिया बदमाश, उसको गोली लगी है, घायल हुआ है। यह इनामिया बदमाश 2 दिन पूर्व हुई हत्या के केस में वांछित था और इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। अशोक यादव नाम के इस बदमाश को थाना चुनार एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस मुठभेड़ में इसको गोली लगी है। जनपद मिर्जापुर में ऐसे जो भी बदमाश होंगे उन सभी पे पकड़ के प्रभावी कार्रवाई करके उन सब पे एक्शन लिया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना चुनार की टीम को एवं एसओजी टीम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संतोष, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस मामले में? तो इस पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मिर्जापुर में पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। आपको बता दें गिरफ्तार आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको मिर्जापुर से दे रहे हैं, जहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है और ये सफलता जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस के एक्शन मोड को दिखाती है कि पुलिस कितनी सतर्क है, कितनी सजग है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? अलकार, जो है ये बदमाश जो है काफी दिनों से जो है पुलिस से फरार चल रहा था। ये कुछ दिनों पहले एक जो है श्याम सुंदर माझी चुनार के रहने वाले थे, उनसे आपसी रंजिश के चलते उनका हत्या कर दिया था और पुलिस
जो है इसको तलाश कर रही थी, लेकिन यह काफी दिनों से फरार चल रहा था। आज जो है भोर में सुबह पुलिस ने जो है इसको चुनार के पतार पहाड़ी के ऊपर जो है घेराबंदी किया और पुलिस के ऊपर ही इसने फायर किया। फायर के दौरान पुलिस ने जवाबी फायरिंग के दौरान इसको जो है पैर में गोली मारी है और उसके साथ ही इसको पकड़ा है। यह पिछले 15 दिनों से ज्यादा दिनों से जो है ये फरार चल रहा था। इसके ऊपर 50,000 रुपए का पुलिस ने इनाम भी रखा था, लेकिन यह अपने चालबाजी से जो है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। लेकिन मुखबिरों की माने तो पुलिस ने एक बहुत बड़ी जो है कामयाबी हासिल की है। मुखबिर के चलते जब उनको पता लगा कि चुनार थाना क्षेत्र के पतरा गांव के ऊपर पहाड़ी, जो पूरा गांव पहाड़ियों से घिरा है, उस पर इसने अपना जो है छिप के बैठा है वहां पे, तो पुलिस ने पूरा घेराबंदी किया और जवाबी फायरिंग के दौरान पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पैर में भी एक गोली लगी है। इसके पास एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। जी संतोष, क्या कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने वाले जो सिपाही थे मुठभेड़ के दौरान, उनको कुछ इनाम भी दिया गया है? जी, पुलिस ने इसके पहले ही बताया, मैंने आपको बताया कि पुलिस ने इस पे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले जो भी लोग इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करते उसको 50,000 रुपए का इनाम जो है पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्रा ने घोषित किया था। और आज वही इनाम जो है पुलिस टीम को, वहाँ के जो है क्राइम टीम और थाना चुनार टीम को जो है 50,000 रुपए का पुरस्कार पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर द्वारा दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की खबर हम आपको दिखा रहे थे कि पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ ब्यूरो रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।